हे गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ जो अभी इंसिडेंट हुआ है ईवाई के केस में और एना जो जिसकी डेथ हुई है। तो वो जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि जो बात बताई जा रही है कि ईवाई में ऐसा कल्चर है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सिर्फ ईवाई में ही नहीं है, ये बहुत जगह कल्चर है। और मैंने भी ऐसे दो ऑफिसेस फेस किए हैं जहाँ पर ऐसा मेरे साथ हुआ है। एक ऑफिस में तो मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली थी, और इवन 24 आवर्स मैंने काम किया था। वहाँ पे जो दशहरा था, वहाँ पे दशहरे की हॉलीडे को भी मुझे जाना पड़ा था क्योंकि काम था। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे जो 3 महीने का प्रोविज़न होता है उसके अंदर मुझे निकाल दिया था उन्होंने। मैंने उनसे बोला था ये चीज़ कि मैंने तो इतने इतने टाइम काम किया, बट उसने बिल्कुल भी नहीं सुना और निकाल दिया तुरंत उसने। वो मिडिल ईस्ट बेस्ड फर्म थी, और मैंने फिर मेल वेल डाला। उन्होंने अगले दिन मेरा मेल वो कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना कि ऑफिस में मेल सिस्टम होता है, तो कभी कभी अगर आप कुछ करते हो तो आपका मेल ही बंद कर देंगे। तो मैंने उस टाइम किस्मत अच्छी थी कि मेरा मेल खुला हुआ था, तो मैंने उनके जो थे थे जितने भी हायर अथॉरिटीज़ या फिर मैनेजमेंट के लोग, मैंने उनको मेल कर दिया था। और फिर दूसरी कंपनी थी जो जिस पे मैंने 7-8 महीने काम किए थे। और वहाँ पे वो मुझे कंफर्मेशन लेटर नहीं दे रहे थे। कंफर्मेशन लेटर इन द सेंस, जैसे आप कभी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो प्रोबेशन पीरियड होता है 3 महीने का, 6 महीने का। तो वो प्रोबेशन पीरियड मेरा 3 महीने के ऊपर हो गया था, बट उसके बावजूद भी वो मुझे प्रोबेशन नहीं दे रहे थे। मतलब कंफर्मेशन लेटर नहीं दे रहे थे, प्रोबेशन कंप्लीट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे नहीं तुम्हारा काम हुआ है, और कुछ भी रिटर्न में नहीं दे रहे थे। और जो मैनेजर था वो वर्स्ट टाइप का मैनेजर था। वो तो कोई रिप्लाई ही नहीं करता था। मुझे तो ये लगता था कि, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा सारे मैनेजर्स ऐसे होते हैं, अच्छे मैनेजर्स भी होते हैं। मैंने एक अच्छी कंपनी में काम किया था, वहाँ के मैनेजर बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद एक और कंपनी में काम किया तो वहाँ के भी अच्छे मैनेजर थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैनेजर, कुछ मैनेजर बहुत ही ज़्यादा वाहियात होते हैं। जो मैंने 7-8 महीने काम किए थे जिस कंपनी में, और मुझे छोड़ना पड़ गया था वो कंपनी, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही मैं छुट्टी ले रहा था मेरी सैलरी कट हो जा रही थी। तो प्रॉब्लम वहीं पे आ गई थी सबसे ज़्यादा। और फिर मैंने, मतलब वहाँ पे भी मैंने बहुत काम किया था, 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और जो सीनियर था वो तो इतना वाहियात इंसान था कि मैं कुछ कह नहीं सकता था। बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि किस टाइप की कंपनीज़ में आपको जाना है, और क्या चीज़ आप सह सकते हैं, क्या चीज़ नहीं सह सकते हैं। एक्सट्रीम प्रेशर अगर आपके ऊपर आता है तो आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रीम प्रेशर ले लेते हैं। वो किसी भी टाइप का प्रेशर है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कल को आपकी भी कंपनी होगी तो आप अपनी कंपनी को कैसे चलाओगे। चलाने के लिए आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही डिपेंड रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस भी आप देखोगे। आप कभी ये नहीं देखोगे कि एम्प्लॉयज़ को पता नहीं कैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काम से ही मतलब होता है, वो कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए। और जो भी कुछ हुआ ऐना के साथ वो बहुत बुरा हुआ। और तीसरी चीज़, अगर आपको कोई वर्क एनवायरनमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत जॉब छोड़ सकते हो। आप घर बैठो, कोई अच्छी सी जॉब देखो, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर पे मत रहो, क्योंकि वो आपको भी चेंज कहीं ना कहीं करेगा वो। क्योंकि जो मैंने 7-8 महीने काम किया था जिस कंपनी में, वहाँ पे मैं रात में सो नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना मुझे अटैक, पैनिक अटैक कह सकते हो, या फिर मतलब रात में मैं जाग जाता था तो उठा ही रहता था। फिर मतलब देखता रहता, फिर मुझे ये लगता था कि ये मैनेजर की वजह से जो हो गया हो गया है। तो फिर फाइनली मैंने 8-9 महीने बाद रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने एक काम देने आए थे वो मेरे को कि ये काम कर दो, बट मैंने कहा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है काम करने का। तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली वो मेरी तरफ देख रहे थे कि ये रिज़ाइन कैसे कर सकता है। तो मैंने कर दिया। फिर अभी अभी जिस जॉब में हूँ वो तो अच्छी जॉब है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। बट मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वर्क प्लेस के। तो जैसा होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, और कुछ भी नई बात है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, बाय बाय।